बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड। वो ये कह रहा है कि हर साइड जो है एक स्क्वायर फील्ड की वो 60 मीटर लॉन्ग है। स्क्वायर शेप कौन सी होती है? जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। वो कह रहे हैं हर साइड की जो लेंथ है वो एक 60 मीटर लॉन्ग है। तो ये मैंने एक यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ किया है। इस स्क्वायर को नाम दे देते हैं ABC एंड D का। और इस स्क्वायर की वो कह रहा है हर साइड की लेंथ जो है वो 60 मीटर है, यानी ये भी 60 मीटर है, ये भी 60 मीटर, ये भी 60 मीटर और ये भी 60 मीटर। ठीक है, वो ये कह रहा है फाइंड द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड। तो ये इसका पहला डायगोनल है, एक डायगोनल इसका ये है और दूसरा डायगोनल इधर को बनेगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इन डायगोनल्स की लेंथ को फाइंड करें। ठीक है, तो ये डायगोनल है हमारा AC जिसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास ABCD एक स्क्वायर है। लेट ABCD इज अ स्क्वायर फील्ड विद ईच साइड इज 60 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ABCD एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी हर साइड जो है वो 60 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, हमें क्या करना है? लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करनी है। तो इस लेंथ को फाइंड करने के लिए हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं जो कि है ABC। तो यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो जब भी दो लाइंस इस तरह से आपस में मिलती हैं तो बिटवीन में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। और ऐसी ट्राइंगल जिसका एंगल 90 डिग्री का हो उससे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये जो ABC है ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC। ठीक है, इस ABC राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमारे पास AB की मेजरमेंट लिखेंगे, वो है 60 मीटर, जबकि BC की मेजरमेंट लिखेंगे वो है हमारे पास 60 मीटर। और हमें फाइंड क्या करनी है? ये AC फाइंड करना है। तो हम यहां पर लिखेंगे मेजरमेंट AC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, AB 60 सेंटीमीटर, BC 60 मीटर और ये हमने जो है वो फाइंड करनी है। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना होगा? जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स गिवन हो, अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि इधर से ये इस तरह से हमारे पास बन गया है, ये भी साइड हमारे पास मौजूद है, ये भी साइड मौजूद है, जबकि ये मौजूद नहीं है। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड्स गिवन हो तो थर्ड साइड को हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हम यहां पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला है। अब हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है? ये हाइपोटेनियस होता है जो तिरछी लाइन होती है। ये क्या है? AC है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट AC इसका स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल B क्या है हमारे पास? बेस, ये होती है बेस। ठीक है, और वो क्या है? AB। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट AB इसका स्क्वायर प्लस P फॉर परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर है। मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, ये बेस होती है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये इन सब की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। परपेंडिकुलर क्या है? BC, तो यहाँ पे आ जाएगा मेजरमेंट BC। ठीक हो गया, इसका स्क्वायर। अब इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं। AC ये हमने मेजरमेंट फाइंड करनी है, तो इसको हम वैसे का वैसे लिखेंगे, मेजरमेंट AC इसका स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखें AB, तो AB हमारे पास मौजूद है, वो क्या है? 60। तो AB की प्लेस पे आ गया 60 इसका स्क्वायर प्लस BC भी क्या है? 60 का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों के स्क्वायर लेंगे। ठीक है, मेजरमेंट AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो अब यहाँ पे हम इसका स्क्वायर लेंगे 60 का, 60 मल्टीप्लाई 60, तो ये क्या आ गया? 3600।
प्लस इसका भी स्क्वायर लेंगे तो सेम यही वैल्यू है, तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने प्लस कर लेना है। 3600 में 3600 प्लस किए तो ये आ गया 7200, ठीक है। और इधर आ गया मेजरमेंट ए सी होल स्क्वायर। अब ये ए सी के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेना है। इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। और अब हम जो है ये स्क्वायर रूट से कट कर देंगे, इधर बाकी रह गया मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू, अब ये जो 7200 है, इसको हम 3600 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसमें से हम एक परफेक्ट स्क्वायर अलहदा कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम स्क्वायर रूट जो है वो आसानी से ले सकें। वैसे इसकी फैक्टराइजेशन भी हम कर सकते हैं, ठीक है, और वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उससे बेहतर है कि हम जो है वो शॉर्ट वे यूज़ कर लें। 3600 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, 7200 आ जाता है। तो इस तरह इसको ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। अब दोनों का जो स्क्वायर रूट है उसको अलग अलग कर लेंगे, 3600 का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे और 2 का स्क्वायर रूट जो है वो अलग कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह आ गया मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लें 3600 का, 3600 स्क्वायर रूट ऑफ 3600, तो ये आ जाता है 60, तो ये आ गया 60। और ये किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता तो इसके ऊपर आ गया √2, ठीक है। अब ये जो हमारे पास लेंथ थी ये मीटर में थी, ये भी मीटर में, लिहाजा हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ आई है ये भी मीटर में आ जाएगी, ठीक है। तो जितनी लेंथ एक डायगोनल की है, ठीक है, इतनी ही लेंथ दूसरे डायगोनल की होगी, क्योंकि ये एक स्क्वायर फील्ड है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, हमने एक स्क्वायर फील्ड बना लेना है और उसकी सारी साइड्स को इक्वल लिख लेना है और उसमें एक डायगोनल इस तरह खींच लेना है। फिर उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करनी है, तो जो सी हाइपोटेन्यूज है वो हमारा डायगोनल होगा और वो आ गया 60 इंटू √2। क्वेश्चन नंबर 4 की यानी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सोल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो इन क्वेश्चंस में उसने हमें डायग्राम नहीं दी हुई, ये देखें ना, अगर आप फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, तो इसमें कोई भी डायग्राम नहीं है। तो हमने सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, और कौन सी ट्राइंगल, जिसका एंगल बी 90 डिग्री हमने रखना है, ठीक है। अब 90 डिग्री आने का मतलब है किसी भी ट्राइंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो ये जो बी है ना, ये हमने यहां पे रखना है हमेशा, क्योंकि वो कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यहां पे ही बनेगा। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 90 डिग्री, और यहाँ पे आएगा ये बी, ठीक है। ए और सी आप इधर ए लिख लें, इधर सी लिख लें, वो आपकी मर्जी है, आप दोनों तरह कर सकते हैं, ठीक है। मैं इधर रख लेता हूँ ए बी और ये आ गया सी। अब एक और बात आपने ध्यान से समझनी है, ठीक है। ये देखें, इस ए के सामने ये जो साइड होगी ना, इस कैपिटल ए के सामने जो साइड होगी उसको आपने स्मॉल ए लिखना है, और इस बी के सामने जो साइड होगी उसको स्मॉल बी लिखना है, और इस सी के सामने जो साइड होगी उसको आपने स्मॉल सी के साथ लिखना है, ठीक है। तो ये देखें, 3 एंगल्स हो गए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए, और तीन साइड्स होगी, ये साइड, ये साइड और ये साइड। अब इन ट्राइंगल्स में आपने यही नाम रखने हैं, ठीक है, इनमें चेंजिंग नहीं करनी, क्योंकि अगर आप चेंजिंग करेंगे तो फिर अगर आप इधर ए लिखेंगे तो फिर ए इधर लिखना पड़ेगा, स्मॉल ए इधर, अगर इधर आपने सी लिखा हुआ है तो फिर सी के सामने इधर सी लिखना होगा, ठीक है। तो बी तो जो है वो कंफर्म है, बी इधर ही आना है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप यही नाम रखें इसके, ठीक है, इसमें चेंजिंग ना करें, क्योंकि उसने आपको जो अब गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, एंगल सी दिया हुआ है, वो है 60, ये एंगल बी था 90 डिग्री और एंगल सी है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल सी 60 डिग्री, और फिर उसने एक साइड दी है सी साइड, ये सी है, और वो कितनी है 3√3 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब हमारे पास देखें, एंगल बी भी गिवन है, एंगल सी भी गिवन है, और ये वाली साइड भी गिवन है, तो क्या क्या नहीं है जो कि हमें मालूम करना है। ये देखें, एंगल ए हमें मालूम करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए, ये हमें चाहिए, और क्या चाहिए, ये साइड बी चाहिए, ये ए भी चाहिए, ए और बी, मतलब हमें एक एंगल चाहिए और 2 साइड्स चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को फाइंड करेंगे तो ये सोल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल, ये ट्राइंगल सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब आपने जब भी आपको 2 एंगल्स दिए गए हों और थर्ड एंगल आपने फाइंड करना हो, तो उसका तरीकेकार क्या होता है, सबसे पहले हम एंगल ए फाइंड करेंगे, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू
किसी भी ट्राइंगल के जो टोटल एंगल्स होते हैं, अगर सारे एंगल्स को प्लस किया जाए तो उनका सम आता है 180। यानी सारे एंगल्स का सम जो है, सारे एंगल्स को प्लस करें तो आंसर क्या आता है, 180 आता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 180 में से इन दोनों एंगल्स को जो गिवन है वो माइनस कर देने हैं, तो ये थर्ड वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे इस 90 को भी और इस 60 को भी। तो ये जो अननोन एंगल है, मेजरमेंट एंगल ए, ये हमारे पास आ जाएगा। 180 में से क्यों माइनस करें, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। तो 180 में से अगर इन दोनों को निकाल देंगे तो ये वाला एंगल निकल आएगा। अब इनको माइनस करते हैं, 180 माइनस 90 माइनस 60, तो ये देखेंगे हमारे पास आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो ये जो अननोन एंगल था ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमें ये दो साइड्स फाइंड करनी है। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस के लेक्चर लिए हैं तो आपको ये मालूम होगा कि इन साइड्स को अगर एक साइड दी हो तो बाकी की दो साइड सॉल्व करने के लिए एक तो हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पता होना चाहिए। ठीक है, जो कि बार बार यूज हो रही है इस चैप्टर में। ठीक है, सम पीपल हैव की मदद से हम साइन की वैल्यू ले लेते हैं, कर्ली ब्राउन हेयर की मदद से कॉस की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पता चल जाता है, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग से हमें टैन का पता चल जाता है। ठीक है, तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से और इसके अलावा ये जो टेबल है हमारा, इस टेबल की मदद से हम जब भी एक साइड गिवन हो तो बाकी दो साइड्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से और इस टेबल की मदद से। इसको याद करने का भी तरीका मैंने बताया हुआ है, इन स्टेटमेंट्स की मदद से आप इनको याद रख सकते हैं। जबकि इस टेबल को भी मैंने याद रखने की ट्रिक बताई हुई है 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का। अगर आपने लेक्चर लिया हुआ है तो आपको पता होगा कि ये टेबल हम कैसे याद रख सकते हैं, इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जो है ना ये ए फाइंड करते हैं। अब ए फाइंड करने के लिए हमने एक नाउन साइड को लेना है, यानी जिसका हमें पता है, और एक अननाउन ले लेनी है। इन दो साइड्स को देखिए, ये किस में आता है, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, ये जो इस तरह से हमारे पास इस एंगल के सामने ये साइड होती है, ये परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होती है, और 90 के सामने जो साइड होती है ये हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक हो गया। अब देखिए परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, परपेंडिकुलर और बेस tan में आता है, तो हम tan यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। tan थीटा की वैल्यू हमने ये वाली लेनी है। ठीक है, 60 डिग्री आ गया यहाँ पे। परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, c, पहले c लिखते हैं उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। c ओवर बेस क्या है हमारे पास, a, जो कि हमने फाइंड करना है। अब इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए tan 60, तो आपको टेबल आना जरूरी है। ठीक है, tan 60 क्या वैल्यू है, स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू c। c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, और डिवाइड में है a, और a हमने फाइंड करना है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लिया, a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल, ये 3 स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। जब भी इक्वल का साइन हो और दोनों तरफ फ्रैक्शन में वैल्यू हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखिए हमें a चाहिए, ये अंडर रूट 3 इधर a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जो है ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये अंडर रूट 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, अंडर रूट 3 से कट हो गया, और a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, और चूंकि c की वैल्यू सेंटीमीटर में थी तो लिहाजा a की वैल्यू भी फिर सेंटीमीटर में आ गई। तो इस तरह से हमने tan की मदद से जो है ये बेस फाइंड कर लिया, और बेस हमारे पास आ गई 3। अब देखिए दो साइड्स हमारे पास गिवन है, अब थर्ड साइड हमने फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, और आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से भी ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स गिवन हो तो थर्ड हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है। लेकिन यहाँ पे हम जो है वो आसान मेथड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ही यूज कर लेते हैं। अब देखें हमें हाइपोटेनियस जो है वो फाइंड करना है, तो हम इन दोनों साइड को ले सकते हैं, इन दोनों साइड को ले सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर भी हाइपोटेनियस आ रहा है जिन साइड्स में, वो हम ले सकते हैं। ये देखिए साइन के अंदर भी हाइपोटेनियस है, कॉस के अंदर भी हाइपोटेनियस है। अब दोनों में से जिसको मर्जी ले सकते हैं, हम साइन ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, और साइन क्या होता है, सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब वैल्यूज पुट करते हैं, साइन और थीटा की वैल्यू यही लेंगे 60 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है, c, पहले c लिखेंगे, ओवर हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू है, b, तो यहाँ पे लिखेंगे b। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले साइन 60, तो ये टेबल आना जरूरी है आपको, साइन 60। ठीक है, अंडर रूट 3 ओवर 2, तो यहाँ पे आ गया अंडर रूट 3 ओवर 2 इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो है 3 अंडर रूट 3,
तो यहाँ पे आ गया 3√3 ओवर बी, बी हमने फाइंड करना है तो बी वैसे का वैसे ही। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बी को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी मल्टीप्लाई √3 और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जार 6 √3 आ जाएगा। ठीक है, 2 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 वैसे का वैसे। ये √3 इधर बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके √3 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, √3 से कैंसिल और इस तरह से बी आ गया 6 और साथ आ गया सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीनों चीजें जो अननोन थी इस ट्राइंगल के अंदर वो हमने फाइंड कर लिया। एंगल ए कैसे फाइंड किया, 180 में से इन दोनों एंगल्स को माइनस कर दिया। फिर ये बेस कैसे फाइंड की हमने, tan यूज करके, तो tan की मदद से ए फाइंड कर लिया जो कि बेस थी, और फिर हमने साइन यूज करके हाइपोटेनियस फाइंड कर लिया जो कि बी था। ठीक है, तो इस तरह से देखें हमारे पास सारे एंगल्स भी आ गए हैं और सारी साइड्स भी आ गई हैं। ठीक है, एंगल ए आया था 30, ए की वैल्यू 3 आई थी और बी की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो इस अंदाज से हम जो है वो बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे। रहीम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मेजरमेंट एंगल बी जो कि सारे क्वेश्चंस के लिए जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, और जबकि एंगल सी दिया हुआ है और ए की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो एंगल बी कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे आपने बी लिखना है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये बी फिक्स है। और ए और सी को आप जहाँ मर्जी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ए लिख लें और यहाँ पे सी लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सी लिखें यहाँ ए लिखें, नो प्रॉब्लम, लेकिन बी यहीं पे लिखना है, बी फिक्स्ड है क्योंकि बी 90 डिग्री है और वो यहीं पे आएगा। ए बी सी ये एक पूरी ट्राइंगल बन गई। ए के सामने स्मॉल ए, सी के सामने यहाँ पे स्मॉल सी और बी के सामने यहाँ पे स्मॉल बी। ये लेटर्स आपने इसी अंदाज से लिखने हैं। बी के सामने स्मॉल बी आना चाहिए, ए के सामने स्मॉल ए आना चाहिए, सी के सामने स्मॉल सी आना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास क्या क्या गिवन है, एंगल बी गिवन है, इसके अलावा एंगल सी गिवन है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल सी की वैल्यू वो है 45 डिग्री। ठीक है, और ए की वैल्यू मौजूद है, ए किसके इक्वल है 8 सेंटीमीटर के। तो अब क्या क्या अननोन है, एक तो मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू नहीं हमें मालूम, तो एंगल ए मालूम करना है। उसके अलावा क्या क्या मालूम करना है, सी मालूम करना है और बी मालूम करना है। तो बी साइड चाहिए और सी साइड चाहिए, ये तीन चीज़ें अननोन है। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया कि हम जब भी एंगल, दो एंगल गिवन हो और थर्ड एंगल फाइंड करना हो तो उसका तरीकेकार ये होता है कि जो सा एंगल हमने फाइंड करना है वो यहाँ पे लिखा और 180 में से माइनस कर देते हैं जो से दो एंगल्स दिए हों, एक 90 डिग्री दिया हुआ है और एक 45 दिया हुआ है, इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जो अननोन एंगल है वो मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो 180 में से इन दोनों एंगल्स को माइनस करते हैं, 180 माइनस 90 माइनस 45, तो ये हमारे पास आ गया 45 डिग्री। तो इस तरह से ये एंगल जो अननोन था ये भी फाइंड हो गया। ठीक है, अब आते हैं साइड्स की तरफ। ये दो साइड्स हमें फाइंड करनी है, इनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम इन दो साइड्स को लेंगे ना, ठीक है, तो ये दोनों साइड्स की मदद से एक साइड हमें मालूम है और एक मालूम नहीं है, तो आपने हमेशा वही दो साइड लेनी है जिसमें से एक मालूम हो और एक मालूम ना हो। ये दोनों नहीं हम ले सकते क्योंकि ये दोनों ही हमें मालूम नहीं है, दोनों ही अननोन है, तो एक नोन लेनी है और एक अननोन लेनी है। तो पहले हम सी फाइंड कर लेते हैं। तो ये दोनों साइड किस में आती है, tan में आती हैं, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो tan यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक हो गया, अब tan, अब थीटा की वैल्यू लगाएंगे, थीटा ये लेंगे 45, तो यहाँ पे आ गया 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास a, तो पहले a लिखेंगे ओवर बेस, तो बेस हमारे पास क्या है c, तो इधर आ गया c। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, tan 45, तो आपको अगेन मैं बता रहा हूँ कि आपको टेबल आना जरूरी है। ठीक है, टेबल आप याद रख सकते हैं, मैंने एक ट्रिक बता रखी है, उसकी मदद से आप टेबल जो है वो जुबानी याद रख सकते हैं। tan 45 क्या वैल्यू है 1। ठीक है, तो tan 45 की जगह आ गया 1 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, a की वैल्यू आ गई 8 ओवर आ गया c। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c 1 जार c इज इक्वल 8 1 जार 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से tan को यूज करके c हमारा आ गया और वो आ गया है 8। ठीक है, अब दो साइड आ गई हैं, एक फाइंड करनी, आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं और आप जोन सा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की मदद से भी फाइंड करें। तो हम ट्रिग्नोमेट्री ही यूज कर लेते हैं, ये दो साइड ले सकते हैं आप, ये दोनों ले सकते हैं। ठीक है, बेस और हाइपोटेनियस भी ले सकते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस भी ले लेते हैं। ठीक है, तो हम जो है वो साइन ले लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, साइन
थीटा की वैल्यू लगाएंगे, थीटा की वैल्यू ये लेंगे 45 इज इक्वल परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है a, तो यहाँ पे आ गया a ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है b, यहाँ पे आ गया b। अब वैल्यूज पुट करते हैं तो साइन 45 की वैल्यू हमारे पास होती है ये साइन और ये 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पे आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू हमारे पास मौजूद है और a की वैल्यू है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8 ओवर b है, तो b हमने फाइंड आउट करना है, तो b वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इसकी हम जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास b 1 जार b हो जाएगा, और 8 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 √2 ऐसे आ जाएगा, और साथ में यूनिट आ गया सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह हमने 180 में से इन दोनों एंगल्स को माइनस किया तो एंगल ए निकल आया, tan की मदद से हमने c फाइंड कर लिया, ठीक है, और साइन की मदद से हमने b फाइंड कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में एंगल b फिक्स्ड है, जबकि a और c साइड की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। a 12 सेंटीमीटर है और c 6 सेंटीमीटर है। तो इस फिगर को नाम देंगे, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया, b हमने फिक्स्ड लेना है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो इन दोनों को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इस साइड को और इस साइड को, इसको a b और इसको c कह लिया। a के सामने स्मॉल a आ गया, c के सामने स्मॉल c आ गया, और b के सामने स्मॉल b आ गया, ठीक है। अब वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू उसने दी हुई है वो है 12 सेंटीमीटर, जबकि c की वैल्यू उसने दी हुई है वो है 6 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या क्या फाइंड करना है, एक तो ये हमें b साइड फाइंड करनी है, उसके अलावा ये एंगल a हमें फाइंड करना है, ठीक है, और उसके अलावा ये एंगल सी बी फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन दूसरे दोनों क्वेश्चन से डिफरेंट है, इसमें हमें एक साइड जबकि दो एंगल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम साइड फाइंड कर लेते हैं। तो जब भी दो साइड्स गिवन हो और थर्ड हमें फाइंड करना हो, तो एक थ्योरम है जो कि पैथागोरस थ्योरम है, तो उसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पैथागोरस थ्योरम की मदद से जो है वो हम दो साइड गिवन है और थर्ड जो है वो फाइंड कर लेंगे। पैथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, ये है ए सी और इसकी वैल्यू है बी, तो यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर ये साइड होती है हमारी, और ये क्या है ए, तो यहाँ पे आ गया ए का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास ये होती है और ये है सी, तो आ गया सी का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो बी हमें फाइंड करना है, तो बी स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया इज इक्वल ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 12, तो यहाँ पे आ गया 12 और इसका आ गया स्क्वायर, प्लस सी हमारे पास क्या है 6, तो यहाँ पे आ गया 6 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेंगे, बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर लेंगे तो 12 12 जार 144 होता है, ठीक है। ये देखें अगर 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 144, प्लस 6 का स्क्वायर लेंगे तो 6 6 जार 36 हो जाता है, ठीक है। अब 144 में हम 36 प्लस करें तो ये हमारे पास 144 प्लस 36, तो ये आ जाता है 180, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 180। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेना है, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, यहाँ पे आ गया बी। अब इसकी हमने कर लेनी है फैक्टराइजेशन 180 की, ठीक है। तो 2 के टेबल से करें तो 2 90 जार, फिर 2 45 जार 90, फिर 3 के टेबल से 3 15 जार, फिर 3 5 जार और 5 1 जार 5। तो ये देखें 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 5, ये आ जाएगा, ठीक है। और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। और इस तरह से b इज इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा 5, ठीक है। इन दोनों के स्क्वायर रूट से कट हो गया ना, तो ये दोनों 2 और 3 बाहर आ गए हैं, और 2 3 जार क्या हो जाएगा 6 और 7 आ गया √5 और यूनिट आ गया साथ में सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह हमने साइड जो है वो जो अननोन साइड थी वो हमने फाइंड कर ली, ठीक है, ये वाली, और ये हमारे पास इक्वल आ गई है 6 के। अब ये दो एंगल हमने फाइंड करने हैं। तो जब भी हमारे पास सिर्फ एक एंगल हो और हमने बाकी दो एंगल फाइंड करने हो, पहले तो ये था ना पिछले क्वेश्चंस में कि दो एंगल होते थे तो तीसरे को फाइंड करने के लिए 180 में से माइनस करते थे तो तीसरा निकल आता था। लेकिन जब दिया ही एक हो तो फिर दूसरा और तीसरा कैसे निकालेंगे, तो उसका तरीकेकार क्या है, हम इन दो साइड को देखेंगे, इन दो साइड्स को यूज कर लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों साइड किस में आती हैं, परपेंडिकुलर और बेस, ये आती हैं tan थीटा में, ठीक है। तो हम tan थीटा यहाँ पे अप्लाई करेंगे, tan थीटा, और ये किसके इक्वल है
परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ठीक है, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। अब देखें tan वैसे का वैसे ही आया, थीटा हमने फाइंड करना है, यानी ये एंगल हमने फाइंड करना है, ठीक है। आप इसकी जगह एंगल ए भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, दोनों में से जो सा मर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल ए लिख लेते हैं, tan थीटा ए इज इक्वल, ठीक है, थीटा की जगह एंगल ए लिख लिया। और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या वैल्यू है परपेंडिकुलर की, 12, तो यहाँ पे आ गया 12 ओवर बेस, तो बेस की हमारे पास क्या वैल्यू है 6, तो यहाँ पे आ गया 6, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, तो इस तरह tan एंगल ए किसके इक्वल आ गया 2 के, ठीक है। तो अब ये देखें, हाँ tan हमें फाइंड, tan जो है इधर है ना, हमें एंगल ए फाइंड करना है, तो tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा tan इनवर्स और साथ में आ गया ये 2, ठीक है। अब tan इनवर्स 2 लेंगे तो एंगल ए निकल आएगा, तो आपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट tan प्रेस करना है, ठीक है, तो tan इनवर्स हो जाएगा और tan इनवर्स 2 हमने लेना है। तो ये देखेंगे आ रहा है 63.4, 63.4 समथिंग आ रहा है, तो हम इतना ही इसको लिख लेते हैं और ऊपर आ गया डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें ये वाला एंगल हमारे पास आ गया 63.4 डिग्री, ठीक है। अब दो एंगल आ गए हैं ना, और तीसरा एंगल उसी तरीके से जिस तरह से हम प्रीवियस में यूज़ कर रहे थे, मेजरमेंट एंगल सी हमने फाइंड करना है अब ये वाला, और उसके लिए इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। इसमें से 180 में से, 180 में से माइनस कर देंगे 90 डिग्री को भी, और 180 में से 90 को भी, और 63.4 को भी, ठीक है। तो इन दोनों एंगल्स को हम जो है वो कैलकुलेटर की मदद से माइनस कर लेते हैं 180 में से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 180 माइनस 90 माइनस 63.4, तो ये आ गया हमारे पास 26.6 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह देखिए सारी चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। मेजरमेंट एंगल बी साइड भी हमने फाइंड कर लिया पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, एंगल ए भी हमने फाइंड कर लिया tan की मदद से, ठीक है, और एंगल हमने सी भी फाइंड कर लिया 180 में से गिवन एंगल्स को, जो एंगल्स आ गए उनको माइनस करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। तो एज यू नो के जो बी एंगल है वो उसने फिक्स दिया हुआ है, तो बी आपने यहीं पे लिखना है जहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। और जो एंगल ए है उसकी वैल्यू उसने दी है 60 डिग्री, तो ए के यहाँ पे 60 डिग्री, और सी साइड उसने दी हुई है। अब ये जो कैपिटल सी है ना, इसके सामने ये जो साइड है ये स्मॉल सी, ए के सामने ये जो साइड है ये स्मॉल सी ए, और बी के सामने ये जो साइड है ये स्मॉल बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक तो ये एंगल फाइंड करना है, दो एंगल गिवन है, थर्ड वाला फाइंड करना है, एंगल सी ये फाइंड करना है। उसके अलावा हमारे पास एक साइड गिवन है जो कि सी है, और दूसरी दो साइड्स हमें फाइंड करनी है, ए भी फाइंड करना है और बी भी फाइंड करना है, ठीक है। तो एक एंगल दो साइड्स हमने फाइंड करनी है। तो एंगल मैंने आपको बताया हुआ है कैसे फाइंड करते हैं, अगर दो एंगल्स गिवन हो तो थर्ड वाला कैसे फाइंड करते हैं, 180 में से जो एंगल्स गिवन हो उनको माइनस कर दें, 90 को भी माइनस कर दें और ये 60 को भी माइनस कर दें, ठीक है। तो इस तरह से थर्ड एंगल जो सी है वो हमारे पास आ जाएगा। तो कैलकुलेटर की मदद से इसको माइनस कर लेते हैं, 180 माइनस 90 माइनस 60, ठीक है। तो दोनों एंगल्स हमने माइनस कर दिए, तो ये आ गया 30 डिग्री, ठीक हो गया। तो ये जो अननोन एंगल था सी वाला, ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री। अब इन दो साइड्स को हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब इन दो साइड्स को फाइंड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और टेबल को यूज करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले देखें कि इन दोनों को भी हम यूज कर सकते हैं और इन दोनों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक साइड निकल आएगी। हम पहले ये ए निकाल लेते हैं, उसके लिए इन दो साइड को यूज कर लेंगे। तो ये दोनों साइड किस में आती हैं, परपेंडिकुलर और बेस tan में, तो हम tan यूज करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू tan होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, tan थीटा की वैल्यू हमारे पास ये वाली हम लेंगे 60 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर, और ये हमारा परपेंडिकुलर है, उसकी वैल्यू क्या है a, यहाँ पे आ गया a ओवर ये बेस है हमारी, इसकी वैल्यू क्या है c, तो पहले c लिख लेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब वैल्यूज पुट करेंगे, सबसे पहले हमें sin 60 की वैल्यू पुट करनी है। तो आपको ये टेबल जो है मैंने बता रखा है कि कहाँ से कैसे याद करना है। tan 60 तो क्या वैल्यू है √3, तो यहाँ पे आ गया √3 इज इक्वल a, और a हमने फाइंड करना है, a वैसे का वैसे ओवर c क्या है 4, तो यहाँ पे आ गया 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, a 1 ज़ार a हो जाएगा, और 4 को 103 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√3 आ जाएगा, ठीक है। और साथ में यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है,
सी सेंटीमीटर में है तो लिहाजा बाकी साइड्स भी सेंटीमीटर में आएंगी। तो इस तरह tan की मदद से हमने जो है ये परपेंडिकुलर जो है वो फाइंड कर लिया और वो आ गया 4√3। अब आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी लगा सकते हैं, जिसकी मदद से ये हाइपोटेनियस फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेनियस किस किस में आता है, कॉस में भी आता है, साइन में भी आता है, आप दोनों में से जिसको मर्जी यूज कर सकते हैं। कॉस यूज कर लेते हैं। कॉस थीटा किसकी होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, अब कॉस और थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, अगेन यही 60 इज इक्वल पर बेस, और बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है सी, तो यहाँ पे सी आ गया, ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ये होता है और इसकी वैल्यू है बी, ये हमने फाइंड करनी है। आप वैल्यूज पुट करें, कॉस 60, तो कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास क्या है कॉस, और ये है 60 1/2, तो यहाँ पे आ गया 1/2 इज इक्वल सी, तो सी हमारे पास कितना है 4, तो यहाँ पे आ गया 4/b, बी हमने फाइंड करना है वैसे का वैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b 1 b हो जाएगा और 2 4 8 और साथ आ गया सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह हमने 180 में से इन दो एंगल्स को माइनस किया, एंगल सी आ गया, tan की मदद से हमने जो है वो परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया a, और cos की मदद से हमने हाइपोटेनियस b फाइंड कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 5 है। तो जैसे कि आपको पता है कि एंगल b उसने फिक्स दिया हुआ है तमाम के लिए, तो एंगल b को हमें यहीं पे लिखना है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और एंगल a की वैल्यू उसने दे रखी है और एंगल और c साइड की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे a, यहाँ पे c, यहाँ पे c, यहाँ पे a, आपकी मर्जी, आप जहाँ पे मर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं a b और इधर आ गया c। ठीक है, और a के इधर सामने आपने स्मॉल a लिखना है, c के सामने इधर स्मॉल c लिखना है और b के सामने इधर स्मॉल b लिखना है। ठीक है, अब क्या क्या हमारे पास गिवन है, एक एंगल b गिवन है, एंगल a गिवन है वो है 30 डिग्री, तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, एक एंगल c फाइंड करना है, तो इधर आ गया मेजरमेंट एंगल c क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा हमें जो है वो c साइड दी हुई है उसने, वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जबकि a साइड हमें फाइंड करनी है और इसके अलावा b साइड फाइंड करनी है। ठीक है, तो जब भी दो एंगल्स गिवन हो तो थर्ड एंगल कैसे फाइंड करते हैं, मेजरमेंट एंगल c फाइंड करना है, तो उसके लिए 180 में से माइनस कर देंगे ये जो दोनों गिवन एंगल्स हैं, 90 डिग्री को भी और इस 30 डिग्री को भी। ठीक है, तो 180 में से इन सबको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 30, तो ये आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह जो अननोन एंगल था एंगल C, ठीक है, वो हमारे पास आ गया 60 डिग्री। अब हमें ये दो साइड्स फाइंड करनी है, इनके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और टेबल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों साइड देखें किस में आती हैं, ये दोनों साइड ये tan में आती हैं, परपेंडिकुलर और बेस, तो हम tan की मदद से जो है वो इस a की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो tan थीटा किसके इक्वल है, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो अब tan थीटा की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे, और थीटा की वैल्यू क्या है 30, तो यहाँ पे आ गया 30 इज इक्वल परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है a, तो यहाँ पे आ गया a ओवर बेस, बेस की वैल्यू क्या है c, तो यहाँ पे आ गया c। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, tan 30 की वैल्यू टेबल से देखेंगे। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू हमारे पास होती है tan और ये 30 1/√3, तो यहाँ पे आ गया 1/√3 इज इक्वल a, और ये a हमने फाइंड करना है, तो a वैसे क्या वैसे ओवर c, तो c की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे आ गया 4। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, a को √3 से मल्टीप्लाई किया, a मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 1 4 जार 4, √3 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है, तो √3 इधर आके डिवाइड हो गया और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह ये साइड हमारे पास आ गई 4/√3। ठीक है, अब हमें ये बी साइड फाइंड करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं क्योंकि दो साइड हमारे पास आ गई हैं, थर्ड हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इजी वे ये है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर यूज़ कर लें। ठीक है, इन दोनों साइड को ले लें या इन दोनों साइड को ले लें। ठीक है, तो अगर हम साइन देखें इसमें भी हाइपोटेनियस आता है जो हमें फाइंड करना है, और कॉस देखें इसमें भी हाइपोटेनियस आता है, आप इन दोनों में से जिसको मर्जी यूज़ कर सकते हैं, तो हम साइन को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे और थीटा की वैल्यू ये लेंगे हम 30 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है a, तो यहाँ पे आ गया a ओवर हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास b, तो यहाँ पे आ गया b। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो साइन 30, तो साइन ये साइन और ये 30 क्या वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पे आ गया 1/2 इज इक्वल a, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4/√3, 4/√3 ओवर डिवाइड में क्या है b, और b हमने फाइंड करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
बी को 1 से मल्टीप्लाई किया, बी और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से, 2 मल्टीप्लाई 4/√3। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 4 जार 8 ओवर आ गया √3 और 7 आ गया सेंटीमीटर। ठीक है, तो यूँ हमने एंगल सी निकालने के लिए 180 में से जो दोनों गिवन एंगल थे उनको माइनस किया तो एंगल सी निकल आया, और टेन की मदद से हमने परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया, और साइन की मदद से हमने हाइपोटेनियस यानी बी की वैल्यू फाइंड कर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सिक्स्थ पार्ट की जानिब चलते हैं, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो यहाँ पे भी एंगल बी जो है वो सारे क्वेश्चंस के लिए था, तो एंगल बी फिक्स था, तो बी को यहाँ पे लिखेंगे, इधर ए लिख लेते हैं, इधर सी लिख लेते हैं। ठीक है, ये सी इधर, ए इधर, ये आप कर सकते हैं, लेकिन बी यहीं पे रहेगा। सी के सामने इधर स्मॉल सी आ जाएगा, बी के सामने इधर स्मॉल बी आ जाएगा, और ए के सामने इधर स्मॉल ए आ जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या क्या दे रखा है, एक तो उसने एंगल बी दिया हुआ है, ठीक है, उसके अलावा उसने बी साइड दी हुई है जो कि है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, जबकि उसके अलावा ए साइड दी हुई है वो है 6 सेंटीमीटर। अब हमें एक तो सी साइड फाइंड करनी है ये वाली, इसके अलावा ये एंगल ए फाइंड करना है, और इसके अलावा एंगल सी फाइंड करना है। तो ये तीनों चीज़ें हम फाइंड करेंगे तो ये ट्राइंगल सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये सी साइड फाइंड कर लेते हैं। तो आपने पढ़ रखा है जबकि किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कोई सी दो साइड्स गिवन हों तो थर्ड साइड हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको इधर कर सकते हैं आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइपोटेनियस ये होती है, ये जो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है। हाइपोटेनियस क्या है, बी, तो पहले बी लिखेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल बी फॉर बेस, तो बेस हमारे पास क्या है सी, तो यहाँ पे आ गया सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, बी, तो बी की क्या वैल्यू है 10, तो यहाँ पे आ गया 10 और इसका आ गया स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल सी, तो सी हमने फाइंड करना है। ठीक है, सी फाइंड करना है, सी क्वेश्चन मार्क है तो सी फाइंड करना है, सी वैसे का वैसे ही, प्लस ए की क्या वैल्यू है 6, तो यहाँ पे आ गया 6 इसका स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, 10 का स्क्वायर लेंगे 10 10 जार 100, सी का स्क्वायर लेंगे सी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर लेंगे 6 6 जार 36। अब 36 का प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया, इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब 100 में इसे माइनस करें अगर 36, तो ये आ जाता है 64 इज इक्वल टू आ गया सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सी स्क्वायर को इस साइड पे लिख देते हैं आर लिख के, और 64 को इधर। अब इसके ऊपर स्क्वायर है, इसको खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये इससे कट हो गया, सी इज इक्वल टू, तो 64 का अगर स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास आ जाता है 8। ठीक है, तो कैलकुलेटर की मदद से आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं, यहाँ पे आ गया 8, साथ आ गया सेंटीमीटर, तो यूँ सी साइड भी हमारे पास आ गई, वो आ गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें एंगल ए और सी फाइंड करना है। ठीक है, अब इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में देखें, अगर हम ये दोनों साइड लें, ठीक है, तो दोनों हमारे पास मौजूद हैं, तो इन दोनों साइड की मदद से जो है वो हम ये एंगल ए फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों साइड की मदद से भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कोई से भी दो साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन्हीं दो साइड को लें तो हम टेन को अगर यूज करें, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो यहाँ पे आ गया परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो टेन थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास, हमने एंगल ए फाइंड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल ए इज इक्वल परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है ए, तो यहाँ पे आ गया ए ओवर बेस, बेस क्या है सी, तो यहाँ पे आ गया सी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा टेन एंगल ए जो कि हमने फाइंड करना है, ए की क्या वैल्यू है 6 है, तो यहाँ पे आ गया 6 ओवर बेस है, सी की क्या वैल्यू है 8 है, तो यहाँ पे आ गया 8। अब 6 को 8 पे डिवाइड कर लेंगे, टेन एंगल ए इज इक्वल टू, तो 6 को डिवाइड करें अगर 8 पे तो ये आ जाता है 0.75। ठीक है, हमें एंगल ए चाहिए, तो एंगल ए इधर ही रहेगा, टेन इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा और आगे आ जाएगा 0.75। अब इसका हम जो है वो टेन इन्वर्स लेंगे। ठीक है, तो टेन इन्वर्स फाइंड करते हैं इस वैल्यू का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेन इन्वर्स 0.75, तो ये हमारे पास आ गया 36.86। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करें इस 6 की वजह से, जो कि 6 जो है वो 5 से ग्रेटर नंबर है, तो अगर 5 या 5 से ग्रेटर नंबर हो तो हम प्रीवियस नंबर में 1 ऐड कर सकते हैं, इसको राउंड ऑफ करके हम 36.9 कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गया एंगल ए। ठीक है,
अब हमें निकालना है एंगल ए भी हमारे पास आ गया है, ठीक है, जो क्या है 36.9, और एंगल ए भी आ गया, एंगल बी भी आ गया, एंगल सी चाहिए। तो एंगल सी कैसे फाइंड करेंगे? जो दो एंगल गिवन हैं उनको 180 में से माइनस कर देंगे। 180 माइनस ये 90 माइनस ये वाला एंगल, ठीक है, 90 माइनस 36.9। तो ये दोनों एंगल्स को जो है 180 से माइनस करेंगे तो एंगल सी हमारे पास आ जाएगा। एंगल सी इज इक्वल टू, अब 180 में से माइनस करेंगे इसको, 180 माइनस 90 माइनस 36.9, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 53.1 डिग्री, ठीक है। तो यूं इस तरह से हमने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से दो साइड गिवन थी, थर्ड साइड हमने फाइंड कर ली, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के tan को यूज करके हमने एंगल ए फाइंड कर लिया। जब एंगल ए आ गया तो 180 में से इन दोनों एंगल्स को हमने माइनस किया तो एंगल सी भी हमारे पास आ गया था। इस तरह से हमने ये तीनों चीजें जो है वो अननोन थी उनको फाइंड कर लिया।